हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक बार फिर से हमारे को संभाला, अपनी उपस्थिति में खाए भला चंगा स्वस्थ रखा। इस प्रभु के दया के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आप निरंतर प्रार्थना करें। इस सप्ताह मंगलवार को हमारी चर्च में कार्य होना है, तो प्रभु से प्रार्थना करें, सेंटर के कार्य में प्रभु सहायता करें, अनुग्रहित करें। किसी भी प्रकार की दुर्घटना में समस्या ना हो, परंतु भगवान का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे इस सप्ताह का कार्यक्रम शुक्रवार को सुबह 10 बजे उपवास की प्रार्थना इस स्थान में होंगे। रविवार को सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल, 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे। हर एक जने प्रार्थना के साथ आए। हालेलुया। प्रभु हर एक वास्तु से दूर करे। हालेलुया। सारे बातों में जीत महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अब तक हमको संभाला है और जीत महान परमेश्वर आगे भी हमको संभाले। हालेलुया। हालेलुया। विशेष तौर पे आप ये याद रखें, बहुत सारे जगह में सताव और बहुत सारे जगह में ऐसे दिक्कतें हो रहे हैं, तो हालेलुया अपने आप को भी मसीह में बना के रखें, सतर्क रहे। यदि कोई भी इधर उधर की बात आपको आने पूछने के लिए आते हैं, इससे ज़्यादा वार्तालाप ना करके आप अपने आप का चौकसी करें, ताकि आगे किसी भी प्रकार की समस्याएं आपको ना हो। हालेलुया। 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 बहुत सारे दल ऐसे बहुत सारे जो दल हैं और कई सारे क्वेश्चन है, अगर आप पूछ सकते हैं, कई सारे बातों में आपको बहका सकते हैं, उकसा सकते हैं। हालेलुया। तो आप सतर्क रहे, ताकि आगे वो आपके लिए भलाई का कारण हो। हालेलुया। हालेलुया। सारे बातों में हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ निकाल के पड़ेगा पहला कुरिन्थी 9 अध्याय 16 वचन। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। वचन के द्वारा प्रभु हमारे पास प्रदान करें। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों के 9वें अध्याय उसके 16 वचन पे लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात। हम जो परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुनाते हैं, वो उसमें हमको घमंड करने का क्या नहीं है, जरूरत नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमको काम ही दिया है। यीशु मसीह बादलों पर उठाए जाते समय उसने कहा कि जो कुछ मैंने तुमको सिखाया वो सब बातें तुम भी जाकर लोगों को सिखाओ, सुसमाचार सुनाओ, उनको चेला बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने कार्य सौंपा है, तो ये इसमें हमारे घमंड का बात नहीं है। लेकिन आगे लिखा है, क्योंकि यह मेरे लिए क्या है, अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर क्या। और आगे पौलुस कहता है कि यदि मैं किसी व्यक्ति को सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। इंग्लिश वाला हाय जो लोगों को बात करने के लिए करता है, वो हाय नहीं है। हालेलुया। जो अपने समस्या के कारण, तकलीफ के कारण, हालेलुया, परिस्थिति के कारण जो अपने मारे जाने के लिए उपयोग करते हैं, अपने आप को श्रापित बनाने के लिए उपयोग करते हैं, वो वाला हाय है। हालेलुया। हालेलुया। और पौलुस कहता है कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर क्या हाय, मतलब मेरा जीवन श्रापित है यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो। हालेलुया। मैं आज यही बात बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे परमेश्वर के लोग, कलीसिया के लोग कौन से बातों में यहाँ श्राप को कमाते हैं, कौन से बातों में श्रापित ठहर जाते हैं। हालेलुया। केवल एक बात नहीं, और भी कई सारे बात है जिसमें आज लोग जो है अपने आप को क्या बना लेते हैं, श्रापित की अवस्था में बना लेते हैं। हालेलुया। देखिए मेरे साथ एक वचन निकाल के पढ़ेगा, यिर्मयाह 17 अध्याय। यिर्मयाह 17 अध्याय पढ़ेगा 5 वचन।
यहोवा यो कहता है, देखो यहोवा परमेश्वर यो कहता है, श्रापित है वह मनुष्य श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। कौन इंसान श्रापित है? जो मनुष्य पर क्या करता है? भरोसा रखता है भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। क्यों श्रापित है मालूम है? क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य पर भरोसा रखने वाला परमेश्वर से उसका मन क्या हो जाता है? भटक जाता है और आगे वो श्रापित बन जाता है। जब हमारा परमेश्वर से हमारा मन भटक गया ना, तो हम आशीषित नहीं बनेंगे, क्या बन जाएंगे? श्रापित बन जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है जब तुम मनुष्य पर भरोसा रखते हो तो तुम क्या हो? श्रापित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मनुष्य पर भरोसा रख के, पास्टरों पर, लोगों पर भरोसा रख के भी क्या बन गए? श्रापित बन गए। हालेलुया। जब हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इन उस वचन के एक बार फिर से पढ़िए। यहोवा यो कहता है, यहोवा परमेश्वर स्वयं कहता है, श्रापित है मनुष्य परमेश्वर स्वयं कहता है श्रापित है ऐसा मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा जो रखता है। मनुष्य पर क्या रखता है? भरोसा। भरोसा रखता है। और जब मनुष्य पर भरोसा रखता है कि इंसान, तो उसका प्रभाव आगे पढ़िए। और उसका सहारा लेता है। और जैसे एक मनुष्य पर भरोसा रख करके उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जिसका मन जो है क्या है? यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम मनुष्य के प्रति भरोसा रखते हैं परमेश्वर के लोगों, तो हमारा मन परमेश्वर की ओर से क्या हो जाता है? भटक जाता है। समझ रहे हैं? बाइबल पढ़ोगे तो लिखा है मनुष्य दो स्वामी का क्या नहीं कर सकता? सेवा नहीं कर सकता। हम प्रभु के प्रति भी आश्रित रहेंगे और मनुष्यों के प्रति हमारा भरोसा रहेगा, तो ये हमको क्या बनेगा? श्रापित बना देगा। दोनों एक साथ नहीं होते। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति भरोसा रखेंगे, हालेलुया, जब हम प्रभु के प्रति भरोसा रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा जिस मनुष्य के प्रति प्रेम है, जो आदर है, वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब हम मनुष्य को छोड़ करके परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे ना, तो जो मनुष्य हमारे लिए ठोकर का कारण बनेगा, वो मनुष्य भी हमारे लिए विश्वास से ठोकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़कर जब मनुष्य पर, लोगों पर भरोसा रखते हैं, तो हमारा मन परमेश्वर की ओर से भटक जाता है। समझ आया? इसीलिए हमें किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, वहां किसी लोगों का सहारा नहीं लेना। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह, ऐसा नहीं है मसीह लोग हैं। मसीही लोग एक दूसरे का क्या है? अंग है। एक दूसरे का हम देह है, शरीर है, और हमें एक दूसरे की क्या है? आवश्यकता है। हमको मसीह लोगों से जुड़ कर रहना चाहिए। हमको मसीह लोगों की एक दूसरे की प्रार्थना और एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझ कर काम करना चाहिए। लेकिन हम कई बार जहां हमें परमेश्वर को महत्व देना चाहिए, उस जगह में हम मनुष्य को महत्व देते हैं। उस बारे में इस जगह में समझ आ रहा है? हालेलुया। और जो परमेश्वर का जहां सहारा लेने से बढ़कर जिस जगह में लोग मनुष्य का सहारा लेते हैं, उस जगह में इंसान क्या बचा है? श्रापित बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, यदि आज हम मनुष्य पर, दुनिया पर, पास्टरों पर भरोसा रखने वाले हैं तो श्रापित बन सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, यीशु पर भरोसा रखेंगे, वो परमेश्वर आपको श्रापित नहीं आशीषित बना देगा। समझ आया? इसलिए आगे बढ़िए, आगे चल गए। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान हो जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। कौन? जो इंसान मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसके बारे में कहता है कि वो
निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। जो इंसान जी तो रहा है लेकिन कब मरेगा पता नहीं। पेड़ अधमरा पेड़ है, मालूम? हालेलुया। एक कहा जाए जिस पेड़ के ऊपर गाज गिर जाता है, समझे? कभी देखे होंगे, जिस पेड़ के ऊपर गाज गिर जाता है वो उस समय के लिए क्या जीवित तो है, लेकिन मालूम धीरे धीरे क्या कर जाएगा, सूखता चला जाएगा। हालेलुया। मनुष्य पर भरोसा रखना हमारे लिए परमेश्वर का क्रोध एक गाज गिर जाने के बराबर है, जो हमको अधमरा बना देगा। इसलिए लिखा है वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। और जो इंसान मनुष्य के प्रति भरोसा रख करके चला वो कभी भी अपने जीवन में भलाई। आपका भरोसा मेरे ऊपर मत रहे, हालेलुया, हालेलुया। आपका भरोसा प्रभु के पास। आपका भरोसा जब प्रभु पर रहेगा ना तो आपकी भलाई के लिए प्रभु मुझे जरूर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आप मेरे ऊपर भरोसा रखेंगे तो जरूरी नहीं है मैं आपके लिए भलाई करूं। आपका भरोसा जब प्रभु पर रहेगा, प्रभु हो सके मेरे मन में डाल देगा जा बेटे इसके लिए क्या कर, कुछ भलाई कर। लेकिन आप प्रभु के प्रति भरोसा न रखेंगे, मेरे लिए मेरे अंदर के बारे में सोचेंगे, अरे फलाना पुस्तक अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, बोलूंगा मैं कुछ कह दूंगा तो मेरी बिल्कुल सहायता करेगा, तो ये बिल्कुल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास एक बार एक बहन फोन लगाई और थोड़ा सा बात किया तो बोलता है कि मेरे को कुछ रुपए की क्या आवश्यकता है, लगभग 3,000 ऐसे कुछ रुपया मेरे पास था नहीं, लेकिन मस्त ऐसा लग रहा था भलाई का काम है तो कहीं से उपाय करके क्या करूँ। और जैसे सोच रहा था प्रभु का आत्मा मेरे को रोक दिया, प्रभु का आत्मा रोक दिया। मैं उसको फिर जैसे बात कर मैं पूछा प्रॉब्लम क्या है, इसको पहले बता। वो अपना प्रॉब्लम नहीं बता रही, प्रॉब्लम क्या बताओ, बता ही नहीं रही। और प्रभु का आत्मा जब तक ये बताएगा नहीं तब तक इसके लिए कुछ नहीं करेगा। आज हुआ क्या मालूम है, वो दोनों के दोनों दो पति पत्नी दोनों के बीच में बात ही बात हुआ था, और मालूम है हो सके वो पैसे छोड़ दिया तो अपने पति को छोड़ के भाग गया। बाद में वापस फिर फोन लगाया जाते मैंने पति को दे दिया, बात क्या प्रॉब्लम बताएगा तब आगे दिक्कत। तो उसका भरोसा है मेरे ऊपर कि मैं उसके लिए क्या कर दूं, लेकिन प्रभु मेरे को भय नहीं देगा तो मैं नहीं कर। लेकिन जब आपका भरोसा प्रभु पर रहेगा ना तो प्रभु मेरे को जरूर अगुवाई करेगा, तू जाकर। हालेलुया। जो इंसान मनुष्य के प्रति भरोसा रखता है वो कभी भी भलाई नहीं देखेगा। वह निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। और वह निर्जल जहाँ जल नहीं है और निर्जन है, बंजर है, हालेलुया। और जहाँ लोन छाई, जहाँ लोट पड़े रहते हैं। अब जहाँ अकाल पड़ा है, जहाँ निर्जल है, जहाँ कोई जल का प्रबंध नहीं है, जहाँ खाने पीने के लिए उपज नहीं है, जहाँ तो क्या होगा, वहाँ पे लोग तुम्हारे भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लोट छाई वहाँ लोट पड़ा रहेगा, हालेलुया। ऐसी स्थान पर तू क्या रहेगा, कौन मनुष्य पर भरोसा रखेगा। लेकिन आगे कोई साथ, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर क्या रखता है। लेकिन श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य के प्रति भरोसा रखता है। लेकिन बाइबल बताती है धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने अपने परमेश्वर को क्या माना है, आधार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हम लोगों को सब जब बातचीत करते हैं, हमको कलेक्टर से या लोगों से हम किसी से मिलने के लिए जाना है तो हम अपना आधार कार्ड बताते हैं। क्या बताते हैं? आधार कार्ड बताते। देख मैं फलाना व्यक्ति हूँ, फलाना गांव का हूँ, मैं अपना परिचय देते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है धन्य है ऐसा मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अपना आधार किसको माना? हालेलुया, 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 परमेश्वर। और मालूम है ये परमेश्वर हमारा आधार कार्ड है। लेकिन जब हम लोगों के पास जाते हैं ना, बता दे कोई पूछता है तू कौन है, क्या करता है, तो मालूम है मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, बता दे। हालेलुया। चीचा कहा जाता है, कैसे बताऊं? आप बताओ अपना आधार कार्ड। हालेलुया, हालेलुया। कौन है हमारा आधार? कौन है हमारा परिचय कार्ड? हालेलुया, हालेलुया। आज लोग मालूम है, लोग पूछ देता है तू ईसाई है तो नहीं है, लोग बोलता है क्या काम करते हो तो बताने में झिझक कर देता है। ये नहीं बताता है कि मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, चर्च जाता हूँ, वहां जाता हूँ, नहीं बताएगा, झिझकेगा। लेकिन बाइबल बताती धन्य है ऐसे इंसान जिसने परमेश्वर को क्या माना है, आधार माना है। जब लोग पूछता है ना तो अपना परिचय आधार कार्ड बताता है कि मैं यीशु पर क्या करने वाला हूँ, विश्वास करने वाला हूँ। ऐसा लोग कौन है? धन्य लोग हैं। हालेलुया। इसलिए जब हमें कोई पूछता है ना कौन हो, क्या करते हो, बताने में कभी नहीं झिझकना चाहिए। बिंदास बताएं इसको कि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब पब्लिक डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर पूछते क्या करते हो, मैं बोला मैं पास्टर हूँ, चर्च लगाता हूँ, सेवा करता हूँ। हालेलुया। पहले कई बार मैं कई बार ऐसा सोचा था कि यार इसको तुरंत बताने से अच्छा नहीं, लेकिन और मैं जब समझ में आया कि बताना क्या है तो अब कोई फोन भी लगा पूछेगा कौन बोलते हैं तो हम पास्टर बोल रहे हैं। हमारा परिचय हमारा प्रभु है, हम प्रभु के सेवक हैं। हालेलुया। गाड़ी लेने के लिए गया तो बोलता है क्या काम करते हैं, मैं बोले चर्च का पास्टर हूं, 12,000 में आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एजेंसी वाला का सेठ मेरे को सोच रहा था कुछ जब नौकरी करने वाला होगा, कुछ दावत कुछ करने वाला होगा। मैं बोला वो नहीं, मैं चर्च में सेवा करता हूँ, पास्टर हूँ, आपको गाड़ी देने से दो, नहीं देने से कोई जरूरत। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर फाइनेंस वाला के पास गए, फाइनेंस वाला भी पूछ रहे क्या करते हो, हम सेवा करते हैं, पास्टर है चर्च का। एक फाइनेंस वाला फोन लगाता है, बोलता है पास्टर साहब कहाँ हो? हमको हमारा परिचय हमारे परमेश्वर से, हमारा आधार कार्ड मनुष्य का याद रखना। जो इंसान जो मनुष्य प्रभु पर भरोसा रख लिया ना, उस दिन से उसका आधार स्वयं परमेश्वर है। और प्रभु पर भरोसा रखने वाला इंसान अपना आधार, अपना परिचय, अपना सब कुछ परमेश्वर को मानता है। ऐसा इंसान हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपना आधार, अपना परिचय अपने प्रभु यीशु के नाम से देने वाले हैं। ऐसे लोग धन्य है। और आगे क्या कहता है वचन? वह उस वृक्ष के समान होगा। हाँ, भजन संहिता पहले अध्याय में इसी बात को लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी किनारे लगा हो। हाँ? और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। हाँ? उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। और जो इंसान प्रभु पर भरोसा रखेगा ना, तो पेड़, हालेलुया, जैसे एक इंसान बढ़ते जाता है, अपनी मृत्यु के समय में आ जाता है, वैसे एक पेड़ का भी मृत्यु का समय है। लेकिन बाइबल बताती है कि जो इंसान प्रभु पर भरोसा रखेगा ना, तो अपने मरते दम तक फलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में हर दिन फल आता है।
प्रभु का हर दिन अनुग्रह उसके ऊपर रहता है, हर दिन प्रभु की सामर्थ उसके जीवन में काम करता है, हर दिन प्रभु के आत्मा का बादल उसके ऊपर में छाया करता है, हर दिन परमेश्वर के अगुवाई उसके पास रहता है, हर दिन परमेश्वर उनकी छावनी किए हुए उनके साथ में रहता है, हर दिन परमेश्वर उनको हर परिस्थिति में संभाल करके रखता है। किसके लिए? जो इंसान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो मनुष्य के प्रति फिर भरोसा रखते हैं, पास्टर पर, डॉक्टर पर, वैद्य पर, दुनिया पर, बाइबल बताती है वे अपनी जिंदगी में भलाई नहीं देख सकते, अपना छुटकारा नहीं देख सकते हो। हमको छुटकारा देखना है तो परमेश्वर के लोगों हम प्रभु पर भरोसा रखें। हालेलुया। नहीं तो हम श्रापित बन जाएंगे। आज बहुत सारे लोग इस ऐसे ही मनुष्यों के प्रति भरोसा रख करके श्रापित बन गया। कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितना आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भलाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा प्रभु पर नहीं है, लोगों पर है। हालेलुया। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं, फलाना व्यक्ति को मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए भेज दे, हालेलुया, फलाना व्यक्ति के पास मुझे फलाना पास्टर के पास जाने के लिए सहायता कर। क्या है आपका भरोसा? प्रभु बोलता है देख मैं तेरे पास हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ हूँ। क्या मैं तेरे लिए मर गया हूँ? तेरे को पास्टर की जरूरत है क्या? तू मैं जब तेरे पास खड़ा हूँ, क्या तू जब प्रार्थना करेगा मैं तेरी सुनने नहीं छुड़ाऊंगा। हमारा भरोसा आज पास्टरों पर चला गया है और हम प्रभु से ही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उसी फलाना व्यक्ति को, फलाना पास्टर को, फलाना लोग को मेरे पास भेज दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे प्रभु पर भरोसा रखो। आपको जिस व्यक्ति की जरूरत है प्रभु आपके बोले के बगैर उसको बात करके भेजेगा। मालूम है कुरिन्युस परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला इंसान प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु के लिए भेंट डालता है। कौन यहूदी है, कौन पास्टर है, कौन याजक नहीं देखता है, वो सबको देखता है, प्रभु को देखते हुए। और प्रभु के बिंदास खर्चे करने वाला इंसान जो प्रभु को देखकर प्रभु पर भरोसा रख करके ऐसा है। और मालूम है इसके लिए ये प्रार्थना ये नहीं कर रहा है कि पतरस को मेरे पास भेज, पतरस को मेरे पास भेज। प्रभु पतरस को बात करके बोल रहा है तू फलाना तेरे व्यक्ति तेरे घर में आएगा, उसके पीछे तू हो लेना। समझ आ रहा है? जब आप प्रभु पर भरोसा रखोगे, जिस व्यक्ति का आपको जरूरत है, जिस व्यक्ति की आपको प्रार्थना का जरूरत है, प्रभु खुद उसको आपके पास भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या है? हम प्रार्थना करते हैं फलाना नहीं चलेगा। हमारा प्रभु कहता है तेरा थाल और तेरा प्रतिफल तो मैं हूँ। कौन व्यक्ति का तुझे जरूरत है? तेरे लिए मैं खड़ा हूँ, लेकिन तू दुनिया की ओर ताकता है, तू दुनिया की ओर भरोसा रखा हुआ है, इसीलिए तू आशीषित नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए तेरे जीवन में भलाई नहीं हो रहा है, तेरे जीवन और भी श्रापित बनता चला जा रहा है। परमेश्वर के लोगों आज हमारे जीवन में भलाई देखना है, प्रभु का कार्य देखना है। हालेलुया। हम प्रभु पर भरोसा रखने वाले हो जाएं। प्रभु पर भरोसा रखोगे, हालेलुया, प्रभु कुरिन्युस को छुटकारा देने के लिए पतरस को बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको छुड़ाने के लिए, आपकी जरूरतों को पूर्ति करने के लिए जिस व्यक्ति को ठहराए उस व्यक्ति को प्रभु बात करके आपके पास भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मालूम है 2014-15 में ट्रेनिंग करने के बाद 2016 लगा, 16 में जैसे मालूम 21 दिन को उपवास की प्रार्थना रायपुर में चला था, उपवास की प्रार्थना में मैं चला गया और मालूम है उपवास में जैसे बैठे थे, उपवास में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, 21 दिन वहां बैठे हुए हैं और जैसे बैठे हैं, हालेलुया, हम मालूम है दोस्तों यार साथ गए थे तो हम लोग रात में बात कर रहे थे, बात करते करते हालेलुया एक दूसरे मालूम है, हालेलुया, प्रभु की सेवकाई के तौर पर हम बात कर रहे थे, वचन को लेकर के हमको आगे कैसे करना है, क्या करना है, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते करते रात में 1 बज गया, लेकिन मालूम है जो परमेश्वर के दास बाहर से प्रचार करने के लिए आया था, वो मालूम है हम जिस रूम में थे उसके नीचे रूम में वो क्या था, वहां उसका रूम था, वहां वो याद रखना प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने के बाद मालूम है वहां स्टूडेंट लोग थे, चैन प्रेयर करने वाले, चैन प्रेयर करते थे वे लोग। हमेशा हर दिन उनको क्या करना है, रात को चैन प्रेयर करना है अपने अपनी ड्यूटी के अनुसार। अब वो चैन प्रेयर कर रहा है, अब वो पास्टर 1 बजे रात को निकल कर वो चैन प्रेयर करने वाले के पास में उसको बोलता है फलाना ऊपर जो है फलाना व्यक्ति को ऐसा ऐसा दिखता है, उसको क्या करके लाना, बुला के लाना। हालेलुया, हालेलुया। तो नीचे में हमारे तरफ से चापा से गए हुए स्टूडेंट तो पहचान लिया, जान लिया कि कौन है, फलाना व्यक्ति है। और मालूम है वो मेरे पास गया, ऊपर में क्या किया, ऊपर में गया, पास्टर साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ थॉमस सर मुझे बुला रहा हूँ, हालेलुया। लेकिन क्या आपको मालूम
जब मैं नीचे गया तो मैं फिर उस लड़के से पूछा कौन बुलाया? पास्टर साहब ने रूम में आ जाओ। अब रूम में गया ना तो पास्टर साहब क्या बोलते हैं, आओ मैं तेरा ही रात को 1 बजे बुलाया, बैठाने के बाद प्रभु ने उसको जो कुछ बोला था मालूम है, मेरा यही है कि मैं फलाना व्यक्ति मेरे को बुलाए, मैं उसके टेबल हालेलुया। जब मेरा भरोसा प्रभु पर है, प्रभु के दास के मन में काम किया और जो कुछ परमेश्वर ने उसको बताया, मालूम इस कमरे के अंदर बुलाकर मेरे लिए प्रार्थना किया। और जो भी मेरे भविष्य के प्रति परमेश्वर योजना बना के रखा है, शत्रु क्या योजना बना करके रखा था, सब कुछ खोल के उसके रख दिया। हालेलुया हालेलुया। जब आपका भरोसा प्रभु पर रहेगा ना तो मालूम है हालेलुया, आपको लोगों के पास जाना नहीं रहेगा। आपकी जरूरतों को देखकर प्रभु दूसरे से बात करके उसको आपके पास भेजेगा। हालेलुया हालेलुया। आज हम दूसरे की ओर ताकते रहते हैं, फलाना व्यक्ति चाहिए, फलाना पास्टर चाहिए, हमको उसकी प्रार्थना की जरूरत है, इसकी प्रार्थना की जरूरत है। हाँ, फलाना व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन यीशु जो क्या स्वर्ग में पिता के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है, कहीं वो प्रार्थना नहीं किया तो समझ लेना गड़बड़ हो जाएगा। यीशु बोलता है मैं तुम्हारे लिए पिता से क्या करूंगा, बेइज्जती करूंगा। यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है, उसका आत्मा हमारे अंदर होकर प्रार्थना करता है। कौन इंसान का हम सहारा लेते हैं? आज प्रार्थना ना करा नहीं बोलते हैं, प्रार्थना कराना चाहिए, लेकिन हमारा भरोसा हालेलुया प्रभु से हट करके जब पास्टरों के प्रति, लोगों के प्रति हो जाता है, बाइबल बताती है ऐसा लोग अपने जीवन में भलाई या छुटकारा नहीं देख सकता है। हम जब प्रभु पर भरोसा रखते हैं, कुरनेलियुस प्रभु पर भरोसा रखा और मालूम है परमेश्वर उसके लिए हालेलुया सम्मान पतरस को दर्शन देकर बात करके बोल रहा है कि एक अन्य जाति व्यक्ति हालेलुया उद्धार की क्या कर रहा है, बात जो रहा है, तो वो मेरे से प्रार्थना कर रहा है, इसके पास तू जाना। और मालूम है उसी क्षण हालेलुया ये हालेलुया कुरनेलियुस को भी परमेश्वर दर्शन देकर बात कर रहा है हालेलुया कि तू फलाना गांव में जाना, वहां चमड़े के धंधा करने वाले के घर में जाना, वहां परमेश्वर का दास समारोह रुका हुआ है, उसको अपने पास बुलाना, उसके बाद वो जो कुछ कहेगा उसको क्या करना। जब परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए किसी न किसी व्यक्ति को क्या कर देता है, खड़ा कर देता है। खोजा मालूम है जो यरूशलेम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आया हुआ था, उस देश से आराधना करने आया था, सैकड़ों मील दूर से परमेश्वर की आराधना करने के लिए आया था, लेकिन उसका भरोसा मालूम है दुनिया पर, लोगों पर नहीं था, प्रभु पर भरोसा रखने वाला है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के मार्ग में चलने वाला है। मालूम है आता है तो बाइबल पढ़ता है, जाते समय भी बाइबल पढ़ रहा था। तो मालूम है परमेश्वर क्या किया, हालेलुया परमेश्वर फिलिप्पुस के पास गया और बोलता है हे फिलिप्पुस चल तू अभी तेरा बैठने का समय नहीं, उठ और दक्षिण देश रेगिस्तानी मार्ग में तू चला जा, मेरा एक दास है खोजा। हालेलुया फिलिप्पुस को तेरा बात नहीं जो रहा है, मेरा बात जो रहा है उसको वचन समझाना। क्या मालूम है हालेलुया एक व्यक्ति खोजा तो उद्धार उस जगह में प्रकट किया। वहाँ फिलिप्पुस कुछ करता है नहीं, वहाँ खोजा का विश्वास मनुष्य पर नहीं, प्रभु पर। हालेलुया हालेलुया। और फिलिप्पुस 12 चेले में से नहीं था, याद रखो 12 चेले में तो फिलिप्पुस नहीं है, खाने पिलाने का सेवा करने वाला फिलिप्पुस है। समझ आ रहा है? ये नहीं कि परमेश्वर हमारे लिए पास्टर कोई नहीं है, विश्वासी भी आपके लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तो हम तो बस बड़े पास्टर प्रार्थना श्रापित बन जाता है, लोग भलाई नहीं देखते, छुटकारा नहीं देखते। आपको छुटकारा देखना है, प्रभु का अनुग्रह देखना है परमेश्वर के लोगों, तो बाइबल बताती है आप और मैं प्रभु पर भरोसा रखने वाले हो जाएंगे। और जब प्रभु पर भरोसा रखने वाले हो जाएंगे ना, मरते दम तक प्रभु का फल हमारे जीवन में दिखाई देगा। मरने वाला हिजकिय्याह राजा जिसकी मृत्यु का घोषणा हो गया है, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखने वाला हिजकिय्याह राजा का 15 वर्ष आयु ही बढ़ गया है। समझ आ रहा है? प्रभु पर जब आपका भरोसा रहेगा ना, मृत्यु के लिए घोषणा भी हो गया होगा आपका, लेकिन परमेश्वर मृत्यु को जीवन में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन जो उसके लिए भरोसा, जो उस पर भरोसा रखते हैं उसके लिए काम करता है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, हम यीशु पर भरोसा रखें, वो प्रभु हमारे लिए ऐसा काम करेगा। लेकिन जब हम मनुष्यों के प्रति भरोसा
बाइबल बताती है श्रापित है ऐसा मनुष्य जो मनुष्य के प्रति क्या रखता है। आज बहुत सारे मसीही लोगों में यही कारण आ गया, खुद के प्रार्थना पर भरोसा नहीं है, खुद प्रभु साथ में है उसके प्रति भरोसा नहीं है। हालेलुया। एक दूसरे के प्रति हम सहारा लेना चालू कर देते हैं, एक दूसरे मनुष्यों पर हम भरोसा रखना चालू कर देते हैं, पास्टरों पर भरोसा रखना चालू कर देते हैं। अरे वो बहुत सामर्थी है, बहुत प्रार्थना करने वाला, उससे प्रार्थना होगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। नहीं, तेरा ठीक करने वाला, तेरा छुटकारा देने वाला, तुझे अनुग्रहित करने वाला प्रभु तेरे पास खड़ा हुआ है। पास्टर तो दूर में है लेकिन प्रभु तेरे पास है। क्या हमने प्रभु को बोला, प्रभु जो तू मेरे पास है, तू मेरे पास खड़ा है, मुझे छुटकारा देने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। पहले शताब्दी की कलीसिया में यरूशलेम के लोग यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तू अपने दास भक्तों को ना वचन बोलने की समर्थ देना, लेकिन चंगा करने के लिए ना तेरे दास का हाथ बढ़ने मत देना, तू अपना हाथ खुद बढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रार्थना यही करना चाहिए, हमारा भरोसा जब प्रभु पर है ना तो बोलना ये नहीं चाहिए कि प्रभु का दास का हाथ हमारे सिर पर पड़े, प्रभु तू अपना हाथ क्या कर। लेकिन हम क्यों बोलते हैं फलाना पास्टर हमारे लिए आकर भविष्यवाणी करे, फलाना पास्टर आकर हमारे लिए प्रार्थना करे, क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु पर थोड़ी ना है, मनुष्य पर है। इसीलिए हमको मनुष्य के हाथ की जरूरत हो गया, इसीलिए मनुष्य की आज हमको प्रार्थना की जरूरत हो गया। प्रभु कहता है तेरा प्रार्थना कहाँ गया, तेरा विश्वास कहाँ गया। हालेलुया। इसीलिए मालूम है कुरिन्थियों शायद के पत्र में शायद लिखा हुआ है, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में, प्रभु के प्रति विश्वास में हो कि नहीं। प्रार्थना में तो हो, संगति में हो, लेकिन प्रभु के प्रति विश्वास में हो कि नहीं। हमको आज जांचने की जरूरत है हमारा भरोसा। नहीं तो याद रखना, आप प्रार्थना करके, उपवास रह करके, ताली बजा करके आशीषित नहीं कर सकते। जब प्रभु पर भरोसा रखने वाला इंसान आशीषित होगा, प्रभु पर भरोसा रखने वाला के जीवन में प्रभु का फल दिखाई। प्रभु पर भरोसा रखने वाला लोग मसीह के छुटकारा, मसीह के आनंद को अपने जीवन में देख पाते। तो पहला बात, जो मनुष्य के प्रति भरोसा रखता है वो इंसान क्या बन जाता है। दूसरा एक वचन इस यिर्मयाह और उसका 48 अध्याय 10 वचन पढ़िए। श्रापित है वह मनुष्य, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। हाँ, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो हाँ? अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। और वो इंसान जो अपना तलवार को लहू बहाने से क्या कर देता है, कौन है दूसरा श्रापित? बाइबल बताती है जो परमेश्वर के काम को क्या करता है, आलस्यता के साथ करता है। कोढ़िया लोग आशीषित नहीं हो सकता। प्रभु प्रार्थना करने के लिए बोला, लेकिन प्रार्थना करने में भी कोढ़ियाई है। प्रभु हमें बोला, बेटा तेरे जीवन में संकट है, क्लेश है, दुख है, तो तू प्रार्थना करना। लेकिन आज प्रार्थना करने में 5 मिनट प्रार्थना करेगा तो उसके बाद दर्द कर रहा है, मालूम है 10 मिनट प्रार्थना करेगा तो मुंह दर्द कर रहा है, मालूम है 15 मिनट प्रार्थना करेगा तो मालूम है पूरा शरीर दर्द कर रहा है, फिर 20 मिनट में बोलेगा अब आगे नहीं हो सकता, प्रभु बेड की जरूरत है। बस प्रभु के काम में जो आलस्यता दिखाता है, प्रभु से प्रार्थना करने में आलस्यता दिखाता है, प्रभु की आराधना करने में जो आलस्यता दिखाता है, बोलता है मैं दर्द में हूँ, तकलीफ में हूँ, कष्ट में, क्लेश में हूँ। दर्द और तकलीफ का सबसे बड़ा उदाहरण है पौलुस और सिलास। लूका जो बंदीगृह में बंद होने के बावजूद, कोड़े का मार खाने के बावजूद भी, हाथ और पैर जंजीर से बंधे रहने के बावजूद भी, जो आधी रात को क्या कर रहा है, प्रार्थना आराधना कर रहा है, दर्द में, तकलीफ में, पीड़ा में। हालेलुया। ऐसे दशा में रह करके वे लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रभु की आराधना करने के लिए कोई उनके पास बहानाबाजी नहीं है, हम आराधना करेंगे तो करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो करेंगे। प्रभु के काम के लिए कोई आलस्यता नहीं।
कोई प्रभु के काम में आलस्यता दिखाएगा, प्रार्थना करने में कमजोरी दिखाएगा, आराधना करने में बहानेबाजी मारना चालू करेगा कि दर्द अपना ज्यादा हो गया, तकलीफ ज्यादा हो गया। प्रभु क्या कहा मालूम है? इब्रानी की पत्री उसी पौलुस कहता है अपने ढीले हाथ को सीधे करो और ढीले हाथ और निर्बल घुटने को क्या करो। प्रभु को नहीं बोल रहे प्रभु इनके निर्बल घुटने को सीधा कर दे। विश्वासी कोई वहां का बोल रहा है तुम लोग अपने आप को क्या करो, दर्द और पीड़ा है तो भी अपने आप को सीधे याद रखना, प्रभु के पास घुटने टेकना। दर्द और पीड़ा है हाथ उठाओ प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए कोई है वो उसको प्रभु नहीं करेगा, उसको तुम खुद करो, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन आज प्रभु के काम में आलस्यता आराधना करने में आलस्यता दिखा देते हैं, हम बहानेबाजी मारते हैं। प्रभु डरा समझता है, प्रभु डरा आपके दुख को देखता है, आपकी वेदनाओं को देखता है, लेकिन इससे बढ़कर प्रभु आपकी हृदय के उस याद रखना दर्द को देखता है जिसके लिए आप करा रहे हैं। और वो अंदर का कराहट जो रोना है तो ये बाहर का शरीर इस देह के द्वारा प्रभु को मिलता है। आज परमेश्वर के लिए मालूम है कुछ भी लोगों को काम दे देता है, वो काम भी ठीक से पूरा नहीं। छोटा मोटा झाड़ू लगाने का काम मिल गया, खाना बनाने का काम मिल गया तो पढ़ाई, और दो भी दोगे तो बड़ा तोप जन फिर बन जाते हैं। मेरे से अब अच्छा काम ही क्या रहेगा, तेरे मेरे काम क्या रहेगा, और ऊपर से नेता बन जाता। हालेलुया। बाइबल बताती है जो परमेश्वर के काम में आलस्यता करता है, जो परमेश्वर के काम में विश्वासियों के साथ नहीं करता, आलस्यता दिखाता है, बहानेबाजी मारता है। बाइबल क्या बताती है मालूम है? ऐसा श्रापित है, ऐसा लोग बन जाता ही नहीं, श्रापित ही है ऐसा। प्रभु के काम के लिए बहानेबाजी मत मारो। मालूम है मेरा काम ज्यादा हो गया, कि घर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया। प्रभु बोलता है ये मेरा कोड़िया एक कोड़िया है पीछे। प्रभु व्यस्त रहता था, देखो दिन वस्तु समाचार सुनाता था, लेकिन फिर से अलग होकर जाकर क्या करता, हर समय उसके पास में मालूम है परमेश्वर के काम के लिए कोई बहाना नहीं था। रात भर जग जग करके प्रार्थना करेगा तो भी मालूम है दिन को सेवा करता था जाकर, कोई बहानाबाजी नहीं है उसके पास। क्रूस में भी जब चढ़ गया ना, दर्द और पीड़ा उसके पास है तो भी वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु उनके पाप को क्या कर दे। कोई बहानाबाजी नहीं है प्रभु की। क्या हम उस यीशु को देखने के बावजूद भी हम आलस्यता दिखाते हैं परमेश्वर के काम। प्रभु ने जो जीवन दिया है ना, इसको प्रभु के लिए क्या करो। कितना दिन का जीवन है आप और मैं जानते नहीं, लेकिन मालूम है आप हमारे आयु देखे तो 70 साल 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी लेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं उतना दिन तक हम पहुंच जाए। जो भी जीवन बचा है ये समझो कि मुझे एक दिन जीना है। बाइबल बताती है प्रभु की दृष्टि में 1000 दिन एक दिन के बराबर है। आप अपने आयु के पूरा सारे दिन को देख याद रखना, आप समझ लेना 100 वर्ष मेरे लिए केवल एक दिन है। मुझे आज का दिन जीना है, और किसके लिए जीना है? मुझे मसीह के लिए जीना है। मसीह के लिए आज के दिन मुझे काम करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु बोलता है, इसीलिए वचन में लिखा है हमें परमेश्वर के काम 3 ही दिन में करना, एक ही दिन हमारे लिए बचा। इसमें परमेश्वर का काम कीजिए। झाड़ू लगाने का काम मिल गया, झाड़ू लगाइए। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए मिल गया, प्रार्थना कीजिए। आराधना करने के लिए मिल गया, आराधना कीजिए। बाइबल पढ़ने के लिए मिल गया, बाइबल पढ़िए। संगति में जाने का मौका मिल गया, संगति में जाइए। हालेलुया। और प्रभु के काम को पूरा कीजिए। यदि इसमें आलस्यता हो गया तो मालूम है प्रभु आपके पास चोर के समान आ जाएगा। परमेश्वर के काम करने के लिए बलवंत हो जाइए परमेश्वर। इसके लिए स्वयं प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, प्रभु ने आपके अंदर आत्मा दिया हुआ है, अभिषेक दिया हुआ है, बल और ताकत प्रभु ने दिया हुआ है। और प्रभु के मालूम है प्रभु ने अपनी असीम सामर्थ्य हमारे अंदर इस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। फिर भी प्रभु के सामर्थ्य को लेकर, प्रभु का अभिषेक लेकर, प्रभु की आत्मा को ही लेकर के हम प्रभु के काम में याद रखना क्या दिखा रहे हैं? निर्बलताएं दिखा रहे हैं। अपने आप को निर्बल बना लेते हैं।
प्रभु बोलता है ये नहीं चलेगा। प्रभु के काम विश्वास योग्यता के साथ कीजिए जो कुछ प्रभु आपको देता। कई बार प्रभु के दास हमको काम सौंपेगा, ये काम करो तो मालूम है हमसे होता नहीं। प्रभु डायरेक्ट स्वर्ग से उतर कर अब आपको काम देने के लिए नहीं है। 25 दिन आया था, 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहा और डायरेक्ट बोलता था, लेकिन उसके बाद जाने के बाद वो काम चले लोगों को मेरे जाने के बाद तुम लोगों को ये काम पूरा करना है, तुम लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना है, तुम लोगों को जाकर चेला बनाना है, तुम लोगों को जाकर मैंने जो आज्ञा दी उसको क्या करना है। मैं इसका बात क्यों मानूं, मैं इसका क्यों मानूं, इस पास्टर का बात क्यों मानूं, उस पास्टर का बात क्यों मानूं। आज जैसे भी हो आप याद रखना, प्रभु के काम में हम तो आज बहानेबाजी चलता है। बाइबल बताती है ऐसा लोग जो प्रभु के काम में हालेलुया इधर उधर बहानेबाजी मार रहा है, बाइबल बताती है ऐसा लोग श्रापित है। क्या है? श्रापित है। पहला तो याद रखे मनुष्य पर भरोसा रखे। दूसरा बात जो परमेश्वर के काम में क्या करता है, आवश्यकता के साथ। एक दाख की बारी का किसान स्वामी अपने दाख की बारी में काम करने के लिए मजदूर ढूंढने के लिए गया। उसके बारे में पढ़ लेना, अंतिम घड़ी में 1 घंटा बचा हुआ था, आकर देखता है कुछ निर्बल लोग है जिसको कोई काम में नहीं रखता है, उनके पास गया बोलता है तुम लोग भी जाओ दाख की बारी में क्या करना, काम करना। लेकिन मालूम है तुम जब एक घंटा बचा था काम, आकर के ऐसा काम किया, मालूम है पूरा दिन भर का मजदूर इसके हाथ में। हालेलुया। प्रभु के लिए ऐसा काम करो, हालेलुया, आपका 8 घंटा का मजदूरी प्रभु 1 घंटा में देने के लिए तैयार। हालेलुया। प्रभु के लिए ऐसा बलवंत हो जाइए, ऐसा प्रार्थना कीजिए, ऐसी आराधना कीजिए, ऐसा प्रभु के लिए भाई मानकर उसके मार्ग में चलिए। आप मालूम है 10 साल तक प्रभु के विश्वास में आने के बावजूद भी जो आपके लिए नहीं हुआ, आज के इस एक दिन में परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार। हालेलुया। जब हम प्रभु में आवश्यक प्रभु में बलवंत होकर प्रभु का काम करना है। प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए बोला प्रार्थना करना है, आराधना के लिए बोला आराधना, संगति के लिए संगति, सुसमाचार सुनाना है। जो कुछ हमें काम दिया प्रभु ने हमें जो कार्यभार सौंपा, इसमें यदि हमारा शैतानी दिखाएंगे हालेलुया तो हालेलुया हम निश्चित तौर पे आपसे सीख सकते हैं। लेकिन जो आलस्य नहीं जो और आगे लिखा है जो अपना तलवार लहू बहाने से रोक देता है। लहू मतलब समझते हैं, हम अपने जीवन में हम अपने पापों को मारने के लिए अपनी तलवार को रोक देते हैं। हालेलुया। अपने आप का हम आपका जैसा पौलुस बोलता है मैं अब जीवित न रहा मसीह मुझमें। हम अपने आप को मारने के लिए तैयार नहीं रहते, अपने आप को परमेश्वर की वचन रूपी तलवार से अपने खून में जो पाप आ गया है, हमारे मन में जो पाप और विचार आ गया है, इसमें हम परमेश्वर के वचन का तलवार चलाने के लिए प्रयास नहीं, हम अपने पाप से बाहर आने के प्रयास नहीं करते। ऐसा इंसान भी श्रापित है। हालेलुया। परमेश्वर आज श्राप के वश से छूटना है मसीह पर भरोसा रखिए। हालेलुया। श्राप के वश से छूटना है तो मनुष्य पर भरोसा रखना छोड़ दीजिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। श्राप के वश से छूटना है तो परमेश्वर के काम में आलस्यता नहीं, विश्वास योग्यता दिखाना चालू कीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हो जाइए। इसीलिए प्रभु पूछता है कौन जाएगा मेरे लिए, कौन करेगा मेरा काम। सब लोग चुप। यशायाह बोलता है प्रभु दुनिया जाए या ना जाए मैं हूं तेरे लिए जाऊंगा। कौन बोलेगा आज परमेश्वर के लिए, कोई प्रभु तेरा काम करे या ना करे, दुनिया आलस्यता दिखाए, लेकिन मैं करूंगा तेरा काम। तू क्या काम करना है बता। प्रार्थना करना है, झाड़ू लगाना है, सुसमाचार सुनाना है, आराधना करना है, दूसरे को बचाना है, क्या करना है मुझे बता, मैं तेरे लिए करने के लिए क्या हूं। हालेलुया। आज चुपचाप बैठे रहते हैं, जो कुछ काम मिल जाता है विश्वास से के साथ। हालेलुया।
जब प्रभु का काम करोगे ना तो मजदूर का मजदूरी देना दान नहीं है, इसका हक है। प्रभु निश्चित तौर पे आपका हक आपको देगा। समझ आ रहा है? आप जो कुछ प्रभु के लिए काम करोगे, परिश्रम करोगे, उसका प्रतिफल प्रभु आपको हक के तौर पर देगा, उसको छीनेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर के दास ने कहा, हालेलुया, वो एक होटल में गया था खाना खाने के लिए गया। तो होटल में वेटर लोग रहता है, वेटर उसके पास खाना वगैरह लाया, जो भी ऑर्डर दिया लाया। खाने के बाद मास्टर साहब उस मालिक को पेमेंट तो किया ही किया, होटल का मालिक, लेकिन ये वेटर था, उस वेटर को क्या किया, टिप बोलते हैं, टिप दिया। फिर कुछ पैसे तो उसको दे दिए। हालेलुया। तो वो आगे पास्टर आगे बताया कि मालूम है अरे वो वेटर का तो हक उधर उसके स्वामी के पास मिलेगा। समझ आ रहा है? उसको वेतन कौन देगा? स्वामी देगा। तो लोग उसको टिप क्यों देते? टिप क्यों देते मालूम है? जब होटल में कोई खाना खाने के लिए जाता है ना, उसका खाना को बराबर जो कुछ भी ऑर्डर लेता है बराबर जल्दी से जल्दी क्या करता है, वो ले करके आता है ना। तो मालूम है खाना खाने के लिए जब जाया रहता है, जब खुश हो जाता है तो जाते समय उसको टिप के तौर पर कुछ पैसे देके जाता है। और मालूम है 1 घंटे के बजाय 2 घंटे में क्या करेगा, खाना को लाएगा तो उसको टिप देके जाएगा। वो जितना ज्यादा जल्दी उस मालूम है जो ऑर्डर दी उसके लिए, उसका ऑर्डर का चीज को जब पहुंचाता है ना, उसको देने वाला क्या, खाने वाला क्या करता है, टिप देकर जाता है। हम जितना ज्यादा प्रभु के काम करते हैं ना, मालूम है आज प्रभु को जो कुछ देता है ना, वो सब टिप है, हमारा हक ऊपर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया में जो कुछ हमको प्रभु दे रहा है ना, हम जो कुछ प्रभु के लिए काम करें वो केवल टिप के तौर पर दे रहा है। हमारा हक तो प्रभु होता है, तो ऊपर आ बेटा, प्रतिफल ऊपर में गलत नहीं है। समझ रहे? हमने जो प्रभु के लिए काम किया, जितना जल्दी काम करते हैं, जितना प्रभु के लिए हमारा शैतान अधिकार करके विश्वासीता के साथ करते हैं, उसमें हमको टिप के तौर पर परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रभु के काम में आलस्यता न दिखाए, प्रभु का काम पूरा कीजिए। और प्रभु इस पृथ्वी पर जो कुछ आपकी जरूरत है ना, वो केवल टिप के तौर पर देगा, लेकिन वो आपको वास्तविक हक जिस दिन आप परमेश्वर में जाएंगे, वो पूरा हक ऊपर मिलेगा। हम प्रभु के काम विश्वास के साथ, आनंद के साथ करें, बड़े बल के साथ करें, वो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जब सेवकाई में जाते हैं ना, हमको लोग भेंट देता है, उसके बाद क्या है मालूम, प्रभु का टीम है, बस हमारा पूरा हक ऊपर है। जिस दिन जाएंगे उस दिन हमारा पूरा पेमेंट करेगा मुकुट के तौर पर। हम भी आज परमेश्वर के लिए ऐसे ही काम करेंगे। जब परमेश्वर के लिए करोगे तो प्रभु आपको निश्चित करेगा। और जहां हमने कोरियाई दिखा दी, टिप भी मिलना क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। हक तो ऊपर में मिलेगा, लेकिन टिप इधर नहीं मिलेगा। फिर हमारी जरूरत पूरा जरूरत मालूम है, वेटर को उसका वेतन महीने भर बाद मिलेगा, महीना कंप्लीट होगा तो मिलेगा। हमारा इस पृथ्वी का काम पूरा होगा ना, उसके बाद हमारा हक ऊपर में मिलेगा। लेकिन उसका जो कुछ चलता है ना, उस वेटर का, वो केवल टिप के तौर पर क्या करता है, चलता है। जब हम प्रभु का काम करते रहेंगे, हमारे जीवन में प्रभु टिप के तौर पर हमारी सारी आवश्यकताएं पूरा करता रहेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के काम में आवश्यकता दिखा देंगे, वो टिप भी जो मिलता है ना, वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। छोटा मोटा प्रभु जो आशीष दे देता है, हमारी जरूरत पूरा कर देता है, वो भी बंद हो जाएगा जब हम आवश्यकता दिखाएंगे। देरी से वेटर को दिया गया ऑर्डर वो देरी में लाता है, उसको टिप लोग देखा नहीं जाता, लेकिन जो जल्दी लाता है उसको टिप देखा जाता है। हमारे हालेलुया। तब हम
हम श्रापित होने से क्या बोलते हैं? बच सकते हैं। तीसरा बात जल्दी से और निकालना पड़ेगा। मलाकी की पुस्तक तीसरा अध्याय नाम वचन। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हाँ, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। देखो क्या लिखे, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति भी क्या करती है? क्या चीज में श्राप पड़ा है? अब पढ़िए ऊपर 8 वचन। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, हाँ? तुम मुझको धोखा देते हो। पर तुम मुझको धोखा देते हो। हाँ? क्या चीज में आगे? और तो भी पूछते हो, तो भी पूछते हो किस बात में मुझे लूटा है? किस बात में तुम्हें लूटा है? दशमांश हाँ? और उठाने की भेंटों में। और दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम परमेश्वर को क्या करते हो? लूटते हो। दशवांश न देना, भेंट न देना प्रभु को, इसके कारण हमारे जीवन में क्या आता है? भारी श्राप पड़ा है। समझ आ रहा है? जब हम जो कुछ काम करते हैं, जो कुछ प्रभु हमें दिया रहता है, उसका जब 10वां भाग हम निकालते नहीं है, इसके कारण हमारे जीवन में क्या आता है? भारी श्राप। छोटा मोटा श्राप नहीं आता। लोग आज मनुष्य पर पहला भरोसा रख के श्रापित बन गया। दूसरा बात, लोग आज परमेश्वर के काम में आलस्यता दिखाते, जिसके कारण आज परमेश्वर के लोग श्रापित बन गया। तीसरा बात बाइबल बताती है, आज लोग परमेश्वर के भेंट में, दशवांश में, मालूम उठाने की भेंटों में फेर बदल करता है। बराबर दशवांश नहीं पटाएगा। हालेलुया, प्रभु को भेंट चढ़ाना है, आज कमी है तो नहीं चढ़ाएंगे। मालूम है ऐसे बहानेबाजी मार मार करके मालूम है भेंट और उठाने और दशवांश में परमेश्वर के पास क्या कर रहा है? घपला कर रहा है, धोखाबाजी कर रहा है परमेश्वर के साथ। ऐसा लोग कौन है? श्रापित है। ऐसे लोगों की जीवन में भारी श्राप पड़ा है। हालेलुया। हम जो कुछ काम कर रहे हैं, काम से हमें मिला। हम खेती बाड़ी किए, खेती से जो कुछ हमें मिला। हम परमेश्वर के लिए बाड़ी भी लगाए, जो कुछ हमें मिला, उसका जब तक हम दशवांश नहीं देते, बाइबल बताती है इसके कारण भारी श्राप है। परमेश्वर आज मसीही लोग इस दशवांश के विषय में याद रखना। और पास्टर पर क्या करेगा तो क्या करने का मालूम है? पास्टर को लालची समझेगा। अरे पास्टर बार बार क्या करना है? दशवांश का प्रचार करना। मत दो दशवांश, फिर आपका हालत आप जानना। हमारी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। दशवांश क्यों प्रभु देने के लिए निकल बोलता है? आगे पढ़िए 10 वचन से आपको समझ में आएगा। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। क्यों बाइबल बताती है? क्यों दशवांश चाहिए परमेश्वर को? मालूम है कि वचन में लिखा है कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। परमेश्वर के मंदिर में जो पास्टर, जो याजक रहता है, उनके लिए भोजन रहना चाहिए, उनके लिए खाने पीने का रहना चाहिए। कलीसिया में जो अचानक अनाथ विधवा लोग आ जाते हैं, जिसके खाने पीने के लिए नहीं है, जो लंबी यात्रा करके आए रहते हैं, उनके खाने पीने के लिए नहीं है, उसके भोजन का प्रबंध करने के लिए दशवांश देना। हालेलुया। वचन में लिखा है जब पुराने समय में याजक लोग जब मंदिर में सेवा करते थे, लेवी लोग, उनके लिए दशवांश चढ़ाया जाता था और उसी से उनका खाना पीना, उनका पूरा परिवार चला करता था। जो आप दशवांश देते हैं, उससे हमारा परिवार चलने के लिए, और आगे जब हमारे पास भोजन वस्तु रहेगा, हमारे पास पैसे रहेगा, तब तो आपके पास बराबर जाकर के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसके लिए प्रभु ने क्या किया? दशवांश का विधि ठहराया। यदि एक परमेश्वर के दास के पास भोजन ही नहीं है, उसके बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं, तो अपने बच्चे लोगों को भूखे छोड़ के आपके लिए प्रार्थना करने थोड़ी आएगा। कलीसिया में आया, कोई रोगी है, कोई दुखित है, कोई भूखमरी में है, कोई गरीब है, उनके पास उनको एक समय का पास्टर भोजन नहीं खिला सकता, तो मालूम है कितना बड़ा लज्जा का बात है। ऐसे हालात को छोड़कर पास्टर थोड़ी आएगा। ये सब आवश्यकता पूरा होने के लिए प्रभु का काम कभी रुके मत। हालेलुया। पास्टर भी अच्छे से भोजन करे, उसका परिवार भी भोजन करे, और आगे बराबर लोगों के पास में जा करके वे सुसमाचार का काम को पूरा करे। ये बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर क्या ठहराया? दशवांश ठहराया।
और जब ये दसवां देते हैं ना तो आगे क्या होता है, पढ़िए। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे ऐसा परखो कि मैं आकाश के झरोखे मतलब स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए हाँ हाँ तुम्हारे ऊपर हाँ अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि अपरंपार आशीष की वर्षा। किसके लिए? ये बराबर दसवां। कई बार हमारे जीवन में हम मालूम है ये दसवां के पीछे हट जाते हैं। हमारे जीवन में प्रभु ने जो कुछ दिया उसका बराबर दसवां से निकालो। कमी और घटी है तो भी निकालो, नहीं तो याद रखना दसवां न पटाने के कारण भारी श्राप पड़ता है। समझ आ गया? पुराने समय में लोग क्या करता था मालूम है? देखिए एक वचन पढ़ेगा, रेल व्यवस्था उसके 27 अध्याय 30 वचन से पढ़िए। रेल व्यवस्था 27-30। फिर भूमि की उपज का हाँ? सारा दसवांश। देखो कहाँ का दसवांश निकालना है। फिर भूमि के ऊपर, भूमि में आप फसल लगाओ, बाड़ी लगाओ, जो कुछ भी लगाओ, बाइबल बताती है इसका सारा दसवांश, चाहे वह भूमि की बीज हो, चाहे वह भूमि की बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे पेड़ का फल हो, वह यहोवा ही का है। वो किसका है? ये जानना चाहिए, यहोवा परमेश्वर के पास ही यहोवा ही का। लेकिन आगे वह यहोवा के लिए पवित्र वो ठहरे। पवित्र है, वो 10% भाग वो परमेश्वर का ही है। भूमि हो, बीज हो, जो कुछ भी हो, आप काम काज करो, सब उसका बराबर दसवांश किसका है? परमेश्वर का है। और आगे यदि कोई अपने दसवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे, लेकिन यदि कोई दसवांश पटाया या फिर पटा नहीं पाया, उसको खूब खर्च कर दिया, तो उसको आगे क्या करना पड़ेगा? तो 5वां भाग बढ़ाकर हाँ? उसको छुड़ाए। और आगे हालेलुया, ये दसवांश न पटाने के कारण भारी श्राप पड़ता था, जिसके कारण मालूम है दसवांश नहीं पूरा आ पाता था ना, तो मालूम है इसके लिए 5 भाग एक्स्ट्रा देना पड़ता था। तो लोग क्या करते थे मालूम है? दसवांश का 5 भाग लेकर जाता था कलीसिया में, 5 भाग एक्स्ट्रा देता था ताकि श्राप से बचे। समझ आया? हालेलुया। जो दसवांश पास्टर लेवी के पास जाना है, याजक के पास जाना है, वो चला गया है, यदि इसको जरूरत है तो वापिस जब दसवांश की मांगी को पास्टर जी मेरे पास वो दसवांश जो दिया था उसको देंगे, मैं बाद में छुड़ा लूंगा, तो वो ले लेगा, लेकिन उस दसवांश के बदले उसको 5 गुना और देना पड़ेगा, तब वो श्राप से क्या हो जाएगा? नहीं तो भारी श्राप पड़ता है। दसवांश ना देने से भारी श्राप पड़ता था, और उसको मालूम है जो खर्च कर देता है, याद रखना उसको 5 गुना पटाना पड़ता। अभी तो दसवांश का 1 गुना पटाना मुश्किल है, यदि 5 गुना और ज्यादा पटाना पड़े तो समझ आ रहा है? इसलिए समय अभी है कि बराबर क्या कर ले, दसवांश। कमी और घटी को मत देखिए। तुरंत की कलीसिया में पढ़ना, हालेलुया, प्रभु उनको कहता है, जब फिलिपी की कलीसिया के लोग जो काम किया था उसको तुरंत के लोगों को जब पौलुस बताता है तो कहता है कि उन लोग भारी क्लेश में, दरिद्रता में, उनके कंगाल में, उनकी उदारता प्रभु के लिए क्या हो गया? बढ़ गया। और कंगाली पने फिर भी वो लोग यरूशलेम की कलीसिया के लिए भेंट भेज रहे, दसवांश भेज रहे। हमारे जीवन में कमी और घटी है, तब से हम देना क्या करें? चालू करें। कंगाल विधवा जो 2 दमड़ी कमाई हुई थी, अपने सारी जीविका प्रभु के लिए डाल दी। सारपत की विधवा, एलिया एक बार बोल दिया, रोटी और पानी लिया, हालेलुया, मालूम है अपना जान को, अपना खाना पीना नहीं तक करके वो मालूम है पास्टर के पास हम अपना अरे आज प्लेट 10 ही रुपया है, पास्टर को दे देंगे तो हम खाएंगे। सारपत की विधवा नहीं बोल रहे नहीं खाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, कल मरना था खा के मर जाते, इससे अच्छा बिना खाए मरेंगे। लेकिन प्रभु के दास ने बोला इसको, और वचन में पढ़ लेना, प्रभु का दास बोला, उसके पहले परमेश्वर उस विधवा को बोला था, एलिया को बोला, मैंने सारपत की विधवा को आज्ञा दिया, वो तुझे क्या करेगा? रोटी खिलाएगा। हालेलुया। उस विधवा को प्रभु ने आज्ञा दिया था, दसवांश का आज्ञा पास्टर आपको नहीं देता है, प्रभु ने आपको आज्ञा दिया है। भेंट देने के लिए हम आपको आज्ञा नहीं देते हैं, प्रभु आपको आज्ञा दिया है। और उसको जब एक इंसान पूरा करता है, उन भारी श्राप से क्या करता है? लेकिन जो दसवांश नहीं पता, भेंट में आना नहीं करता है, इसके कारण क्या आता है?
हम अपनी कमी और घटी को देखते हैं, हमारी जरूरत को देखते हैं, अरे इसको दे देंगे तो हमारी आवश्यकताएं क्या होगा, इसको दे देंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी जरूरत नहीं, हमारी जरूरत प्रभु देखता है, और प्रभु का जो भाग है अब उसको हम प्रभु को देख कर देंगे ना, तो प्रभु हमारी जरूरत पूरा करेगा। ऐसा करके मुझे देखो, परखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। समझ रहा है? ऐसा करके परखो प्रभु को, और नहीं करोगे तो बाइबल बताती है ऐसा ना करने से भारी श्राप पड़ता है। ऐसा ना करने से क्या होता है? भारी श्राप। हालेलुया। भारी श्राप क्या करता है? इसीलिए वचन में लिखा लेने से देना। हम प्रभु से आशीष तो ले लेते लेकिन प्रभु को देते नहीं, इसके कारण भारी श्राप आता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये श्राप हमारे देते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं। आज मसीह लोगों का हाथ ये कमजोरी कलीसिया के अंदर में कि आज लोग प्रभु पर भरोसा रखना छोड़कर मनुष्यों पर भरोसा रखना चालू कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के काम में विश्वासयोग्यता के साथ पूरा करने के बजाय आज मनुष्य विश्वासी केवल अपने काम को देखता है, प्रभु का काम। हालेलुया। जहाँ दसवां भेंट का फारी आ जाता है तो मालूम है केवल मनुष्य अपनी जरूरत को देखता है, जो प्रभु का भाग उसको देने के लिए तैयार है। दसवां मालूम है हमारे लालच के लिए नहीं है, वो हमारा हक है। प्रभु ने बोला है ये उस मंदिर में रहने वाले लोगों के लिए जिनके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। हालेलुया। और ऐसा जो देता है वो सोचता है, जो सोचता है कि मैं पास्टर को दे रहा हूँ उसको कभी आशीष नहीं मिलता है। जो सोचता है मैं प्रभु का भाग को प्रभु को दे रहा हूँ वो इंसान आशीष मिलता है। उसके लिए स्वर्गीय झरोखा खोलता है। लोग सोचता है अरे मैं मालूम फलाना पास्टर को 10,000 20,000 दे दिया, वो नहीं। हम ये बोलो कि हम प्रभु को दे रहे हैं, पास्टर को नहीं। और जहां मनुष्य के बारे में सोच लिया मैंने उस व्यक्ति को दिया है, तो मालूम है उस व्यक्ति से फिर आपको दोबारा कुछ मिलने वाला। लेकिन ये बोलोगे कि मैंने मेरा प्रभु ने जो आज्ञा दी था मैंने उसको पूरा किया। जब ऐसा करोगे ना तो सारपत की विधवा के घर का तेल घटा नहीं, मैदा नहीं घटा, जिंदगी में प्रभु आपकी किसी भी चीजों को घटने नहीं देगा। श्राप, भारी श्राप आता है जब लोग जो कुछ है लोग मालूम है। शास्त्री फरीसी लोगों को देखना, वो लोग घर में छोटे छोटे चीज का, बीज का, जीरे का, पुदीने का क्या करता था, दसवंश पटाता था, क्योंकि उनको लोगों को मालूम था यदि ये चीज हम नहीं किया तो इसके कारण हम पर भारी श्राप होगा। लेकिन वो लोग श्रापित इसलिए हुआ था क्योंकि ये सारे दसवंश नहीं पटाता है, इसके लिए श्रापित नहीं है। दसवंश पटाता था जिसके कारण वो लोग आशीषित था, लेकिन श्रापित इसलिए था कि वे लोग विश्वास दया को क्या कर दिया, छोड़ दिया उसके साथ। उनका कारण दसवंश नहीं देता है वो नहीं था, उनका कारण जो प्रभु पर विश्वास नहीं। और जो मनुष्यों पर भरोसा रखने वाला वास्तविक में क्या बन जाता है, श्रापित बन जाता है। वैसे था फारसी, दसवंश के प्रति विश्वास योग्यता था लेकिन परमेश्वर के प्रति क्या नहीं किया विश्वास, इसके कारण वो लोग श्रापित थे। लेकिन हमारे जीवन में सारे आज्ञाओं का पालन करना, जो कुछ प्रभु देता है छोटा छोटा चीज, बाइबल बताती है तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे तो प्रभु तुमको बहुतों का अधिकारी बनाएगा। हम थोड़े थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, थोड़े थोड़े में दसवंश अपनी कमी और घटी में हम प्रभु के लिए निकालना नहीं सीखेंगे तो प्रभु हमको बहुतायत में अनुग्रह नहीं देगा। उनको मालूम है यदि हम अपनी घटी में नहीं निकाल सकते तो ज्यादा होगा तो हम कहाँ निकालेंगे। हालेलुया। कमी है तो अपनी जरूरत देख रहा है, ज्यादा है तो ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा जरूरत देखिए। हमने अपने जीवन में मालूम हमारे बहुत सारी चीज की जरूरत है, हमारे घर में जाना, हमारे रूम में जाना, हमको क्या क्या जरूरत है आपको खुद आंखों के सामने दिखेगा। लेकिन हमने अपने जीवन में यही काम किया, मालूम है जो परमेश्वर का भाग है उसको परमेश्वर को देंगे। हमने उसको अपनी जरूरतों के लिए नहीं किया। हम चाहते तो बहुत सारा चीज दे सकते, हमारी बहुत सारी सत्ता है पूरा हो सकता है।
हमारे जीवन में कर्ज वो ऐसे ही चुका सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का भाग है परमेश्वर। इसी कारण आज परमेश्वर आप समय समय पर हमारे लिए स्वर्ग झरोखे को खोलकर अपना पार आशीष की व्यवस्था करें। हालेलुया, हालेलुया। हम सेवा करें तो हम नहीं करते, ऐसा नहीं, हमको भी प्रभु ने आज्ञा दी, हमें भी ये करना है। अब्राहम राजा बन गया, मालूम है, हाँ मल्कीसदेक है, लेकिन उससे भी ज्यादा धर्मवान ये राजा है, ये अब्राहम है। ये नहीं सोचा कि अब मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, राजा का पद नहीं है लेकिन राजा से भी बड़ा है, लेकिन ये नहीं बोला कि मैं ये कर हमारे जीवन में ये तो श्राप आता है। श्राप आता है तो होता है क्या मालूम है, हमारे पास जो कुछ हम बचा कर रख लेते हैं ना परमेश्वर का भाग, वो छेद वाले थैली से क्या होता है निकलना चाहिए, छेद वाले थैली से जाना चाहिए। इसलिए मालूम है लोग, हम जितना प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता दिखाएंगे, हम जितना प्रभु के लिए दशवांश भेंट के प्रति विश्वास करेंगे, प्रभु उतना ही वो जो स्वर्ग का झरोखा एक बार आपके लिए खोल देगा ना, तो प्रभु कहता है जिसको ना मैंने खोल दिया है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार प्रभु के लिए आवाज दे दीजिए, प्रभु मेरे लिए उन झरोखों को खोल दे। यदि खोल गया ना, दूसरा किसी की हिम्मत नहीं उसको कोई बंद कर सकता। हालेलुया। हमारे पास आता है शत्रु, हालेलुया, शैतान आकर बोलेगा, बोलता है देख आज तेरे पास घटी है, तेरे पास कमजोरी है, तेरे पास ये देख, लेकिन मालूम है मेरे पास ऐसे कई बार घटी हुआ, ऐसे बहुत सारे दवाई है, लेकिन मालूम है शैतान जब आकर ऐसे बोलता था, मैं बोलता था अरे मेरे लिए तो ऊपर का झरोखा खोला है, उसको तुम देख नहीं रहे शैतान, लेकिन मेरे की जरूरत अभी का नहीं है, जिस समय होगा उसी जगह में प्रभु पहुंचा के देगा। समझ आ रहा है? आजकल ऑनलाइन का जमाना है, एटीएम से पैसा निकालने का जरूरत नहीं है, जहाँ जाओ वहीं जगह हो जाएगा। समझ गए? हालेलुया, हालेलुया। हमको कहाँ जरूरत चापा का है, चापा में जरूरत है ना, तो प्रभु 12 द्वार में देने वाला नहीं है, वही जाके देगा। समझ गए? प्रभु बोलते हैं पहले तू वहां पहुंच, तेरा जरूरत पूरा उसी जगह हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ जरूरत है प्रभु वहाँ बोलोगे, अभी मेरे को जरूरत इस जगह में, प्रभु को मालूम है कौन सी जगह में आपको जरूरत। स्वर्ग बहुत बड़ा है और स्वर्ग का झरोखा सब जगह खुला हुआ है, बस ये और जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ। इसलिए आज बहुत सारे लोग दशवांश के और भेंट के पीछे क्या है, विश्वास से करते, इसी के कारण पर भारी श्राप है। कमी हो, घटी भी हो, तकलीफ हो, परमेश्वर के लोगों परमेश्वर को देना सीखिए, परमेश्वर के लिए भेंट निकालना सीखिए, परमेश्वर के लिए दशवांश देना सीखिए, प्रभु के हालेलुया राज्य के लिए अलग से खर्च करना सीखिए, फिर देखना आपका लाइफ में क्या होगा। हालेलुया, प्रभु आपके लाइफ में क्या करता है फिर देखना। आज हमारे जीवन में प्रभु क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जैसे हमें पढ़े हैं ना 27 के लास्ट पद में पढ़ना, तो ये सारी आज्ञाएं जो दिया था मूसा को पर्वत में दिया था। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है दशवांश। हालेलुया। जो लालच ना करना लिखा है ना लास्ट अंतिम पद, उसमें वही बात को क्या किया पूरा गया, उसका विस्तार बाद में बताया गया। 10 आज्ञा तो यहाँ से सिंपल लिख देता है, लेकिन उसका विस्तार, उसका व्याख्या आगे 5 पुस्तक है जिसमें वर्णन किया है। हालेलुया। हमारी श्राप से बच रहे तो हम दशवांश और भेंट के कार्य को बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे लोगों को एक गिलास ठंडा पानी में पिलाए वो अपना प्रतिफल कभी नहीं पाएगा। आप जो कुछ प्रभु के लिए करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, जो कुछ भी प्रभु के लिए आप कर रहे हैं ना, प्रभु के लोगों के लिए, ये बेकार नहीं जाएगा। प्रभु पानी का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, क्या आप प्रभु के लिए जो कुछ खर्च करते हैं, क्या इसका प्रतिफल नहीं देगा प्रभु? उससे कहीं बढ़कर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लिए पौलुस कहता है ना,
पौलुस जब अपना करोड़ों अरबों का संपत्ति को ठुकरा दिया, वो बोलता है मैं उतना को प्रभु के लिए खर्च कर दिया है ना, तो मैं अपने आप भी प्रभु के लिए खर्च करने के लिए क्या हूँ तैयार। हम धन ही क्या, दौलत ही क्या, रुपया ही, पैसा ही क्या, हमको प्रभु के लिए अपने आप को भी खर्च करना पड़े ना, तो हम बिंदास तैयार हैं। ऐसे लोग प्रभु की अनुग्रह को पाता है, ऐसे लोग आशीषित होता है। हालेलुया। वो मेरा जान को भी मांग लेगा ना भेंट के तौर पर, तो मैं देने के लिए क्या। लेकिन आज लोग इसी बात में क्या है, जिसके कारण आज कलीसिया के लोग आशीषित नहीं होते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और चौथा बात हमने पढ़ा, पौलुस कहता है यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाया तो मुझ पर है। यदि मैं परमेश्वर का काम नहीं कर रहा हूँ, सुसमाचार नहीं सुना रहा हूँ, तो कौन मैं श्रापित इंसान। हालेलुया। आप काम में जा रहे हो, काम करने वाला है लोग, अन्य लोग, उनको बताओ सुसमाचार सुनाओ उनके बारे में। पढ़ाई लिखाई करने के लिए जा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे आपके सहेली लोग हैं, दोस्त लोग हैं, बताओ उनको प्रभु के बारे में। क्या आप जानो प्रभु को? कहीं भी आ रहे हो, जा रहे हो, बताओ लोगों को। हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर आपकी क्या करेगा, सहायता करेगा। उसने आपके लिए बलिदान हुआ है। सुसमाचार सुनाओ। और नहीं करते हैं हम प्रभु का काम, नहीं सुनाते हैं किसी को सुसमाचार, केवल हमको हमारे जीवन से मतलब है। तो ऐसा लोग कौन है? ऐसा लोग कौन है? हमने अपने जीवन को देखिए, अभी तक हम कितना लोगों को सुसमाचार, हमको प्रभु में पाए गए 5 साल 7 साल हो गया, लेकिन इन 5 साल 7 साल में हमने 7 लोगों को सुसमाचार दिया। हर साल प्रभु ने हमको 365 दिन दे दिया। 365 दिन में कई हजार लोग हमारे पास आया और गया, लेकिन हमने किसी को सुसमाचार नहीं। क्यों हम पर श्राप नहीं पड़ेगा? हम दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं तो दूसरे को आशीष दे रहे हैं। और बाइबल बताती है जिसे तुम आशीष दोगे वो आशीषित हो जाएगा, जिसको तुम श्राप दोगे वो श्रापित हो जाएगा। हम दूसरे को आशीष में दे करके हम वाले उसके लिए आशीष का शब्द नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो श्रापित हो रहा है। क्यों? वो लोग नरक में चला जाएगा। और दूसरे को श्राप दे करके हम प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। हमारा खुद के लिए श्राप का परमेश्वर आपको आपका अपना काम करना है, साथ ही साथ आपको प्रभु का काम करना है। प्रभु नहीं बोलता है कि मैं तुम 100 लोगों को सुसमाचार सुनाओ। बेटा मैंने तेरे लिए 24 घंटा दिया, कम से कम एक व्यक्ति जो तेरे काम करने के लिए जहाँ गया है, एक व्यक्ति है ना, उस जगह को व्यक्ति को तो क्या करे, तो पढ़ाई करने के लिए गया है, सब लोगों को नहीं सुना सकता, कम से कम एक लोग, एक भाई एक बहन को क्या करे, सुसमाचार सुना। हालेलुया। क्या हम ऐसा करते हैं? यदि नहीं करते तो बाइबल बताती है ऐसे मनुष्य पर है। पौलुस बोलते हैं मैं यदि ऐसा नहीं किया तो मुझ पर है, मैं खुद श्रापित हूं बोलता है। हमने यदि ये काम नहीं किया है, मालूम है, केवल आपके लिए नहीं, हम पास्टरों के लिए, यदि हमने भी ये काम नहीं किया हम पर है। हम हर एक को प्रभु ने काम किया। जब वो स्वर्ग पर उठा लिया जा रहा था तो प्रभु ने उठाए जाते समय बोला, चेले लोगों को बुलाया, कहता है हे चेले लोगों, तुम लोग जाओ और सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाकर क्या बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाया, हालेलुया, उसको मानना सिखाना और ऐसा करना, फिर देखना जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे। जो कुछ आप करोगे ना, उसका आशीष का फल फिर आपको दिखाई देगा। हम जो दूसरे को सुसमाचार सुनाते उसका फल हमारे को दिखाई देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं मेरे छुरी में प्रचार करने के लिए बुलाया हुआ था, गया हुआ था प्रचार करने के बाद जब प्रचार किया, कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया और कई लोगों उसी रात को, मालूम है 2 दिन का मेरा संदेश था, 2 दिन का संदेश, 1 दिन का संदेश,
जब खत्म हुआ, संदेश खत्म हुआ, तो उसी रात को कई लोग मालूम है मन फिराया और बपतिस्मे के लिए अपने आप को तैयार किया और अपने पास्टर के पास गया। पास्टर जी को क्या चाहिए? बपतिस्मा चाहिए। और गया, मालूम है पास्टर साहब मेरे पास आकर बोला, जो पास्टर जोड़े जिनको बुलाया हुआ था, वो बोला कि कुछ लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं। तो मैं उनको पूछा कितना दिन का विश्वास है? इतना दिन हो गया। हाँ, तो यदि मन फिरा है बिल्कुल दीजिए। उनको सुबह टीचिंग दिया, मालूम है टीचिंग देने के बाद पास्टर साहब मेरे को बोलता है, पास्टर जी आप चलिए इनको बपतिस्मा दीजिए। और मालूम है उस जगह में जब पहले बार ऐसा दफा था कि मैंने एक दिन में 5 लोगों को बपतिस्मा दिया और 5 जिनको बपतिस्मा दिया था ना, उसमें का मालूम है एक लेडीज का 2 बच्चे था। वो दोनों बच्चे आज रायपुर के बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं जब गया ना तो मैं पहचान नहीं पा रहा था भाई लोग, लेकिन वो भाई लोग, मैं पूछा नाम क्या है, कहाँ से फलाना, तो वो भाई लोग मेरे पूछता है, पास्टर जी आपने पहचानते? आपने तो मेरे मम्मी को क्या किया? बपतिस्मा दिया है। मैं बोला मालूम है प्रभु तेरा धन्यवाद, जो काम करके आया था उसका फल इधर आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हम जो कुछ करते हैं मालूम है, जो सुसमाचार सुना देते हैं, प्रभु को बता देते हैं, प्रभु के लिए लोगों को आशीष दे देते हैं, उसका फल हम आने वाले दिन में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब वो हमको धन दे या दौलत दे उससे मतलब नहीं है, लेकिन भाई वो तो भाई जाएगा, अरे कम से कम 100 लोगों को नहीं बचाएगा, लेकिन अपने जीवन के लाइफ में कम से कम 2 लोगों को बचाएगा, 4 लोग को बचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मालूम है जो बपतिस्मा लिया था ना, वो लोग जिन लोगों को बपतिस्मा दिया था, मालूम है वे लोग पहले प्रभु में बहुत सदा करता, लेकिन मालूम है जब मालूम है हालेलुया जब प्रभु में आए, प्रभु ने काम किया और पति पत्नी मिलकर अपने दोनों बच्चे को प्रभु से कह दिया। तीसरा उनके आधार नहीं है, तीसरा कोई बच्चा नहीं है कि उनको नौकरी करके उनको पालन पोषण कर ले, लेकिन बोला प्रभु हमारे लिए सब कुछ है, अपना बच्चे को नौकरी दे। दोनों बच्चे क्या कर रहे थे? रनिंग कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में हम जो कोई भी इंसान को आशीष दे देते हैं, जो कोई इंसान को सुसमाचार सुना देते हैं, मालूम है इसका फल प्रभु आने वाले दिन में नहीं, यदि हमें काम नहीं करते हैं, इसका श्राप भी हमें मिलेगा। हम सोचते हैं अरे हम दूसरे को सुसमाचार सुनाएंगे, मसीह के बारे में बताएंगे, हाँ तो हमारा क्या होगा? लोग हमको ईसाई बोलेगा, कसाई बोलेगा, फलान बोलेगा, ढिकान बोलेगा, 2 थप्पड़ मार देगा और कुछ कर देगा। लेकिन वचन में क्या है? मालूम पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 3रा वचन पढ़िए। जो तुझे आशीर्वाद दे। देखो लोग डरते हैं, बाइबल बताती है जो परमेश्वर के लोगों को आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। जब आप सुसमाचार सुनाने जाएंगे, लोग आप मालूम है मसीह के बारे में लोगों को बता देंगे, लोग अच्छा है बोलेगा ना और आपको आशीष देगा, आप ऐसे ही काम करते रहो, वो इंसान क्या हो जाएगा? आशीषित हो जाएगा। और आगे और जो तुझे कोसे, तूने सुसमाचार सुना दिया, 2 थप्पड़ मार दिया, तेरे विरुद्ध में खड़ा भी हो गया ना, तो क्या होगा? उसे मैं श्राप दूंगा। वो इंसान मालूम है ऐसे दुर्दशा में पड़ जाएगा, उसको पता चलेगा फलाना व्यक्ति को मैंने ऐसा बोला था, इसके कारण आज समझ आया? टेंशन मत लो, चिंता मत करो, आपके लिए आपका प्रभु खड़ा है, बोला है तुम बस जाकर लोगों को बताओ, मेरे बारे में बताओ, प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, बताते जाओ। और जिस दिन तुमको लोग कोई हाथ लगा दिया, जिस दिन लोग तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हो गया, उसका खैर नहीं। समझ आ रहा है? हालेलुया। जब प्रभु आपके लिए खड़ा है, आपके विरुद्ध में बातें करने वाले को श्राप देने के लिए तैयार है, क्या टेंशन है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके लिए है, प्रभु आपके साथ में होता है, जो तुझे पूछेगा उसको मैं क्या करूँगा? हमको श्राप देने वाला, हमको थप्पड़ भी मारने वाला इंसान वो आशीषित नहीं हो सकता, लेकिन जब वो ग्रहण करेगा ना, जब हम सुसमाचार सुनेंगे तो इंसान इसलिए हम प्रभु का काम करें। ये ना देखें कि हमको थप्पड़ मारेगा, हमको क्या करेगा, कैसे करेगा, हम क्या करेंगे उस जगह में। अरे प्रभु तो है ना आपके लिए, सुसमाचार सुनाओ, प्रभु का काम। हालेलुया, हालेलुया। ये जब ऐसा करेंगे तब हमारा जीवन क्या होगा?
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और जल्दी से पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय 20 वचन से पढ़ेंगे। तब वह उन कमरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाँ, और यीशु मसीह मालूम है हालेलुया सूर और सैदा के देश में आप पुजारे और बैसदा के देश में आया। बैसदा के देश में आया कर देखा तो वहाँ बहुत सारे आश्चर्य कर्म किया था, बहुत सारे छुटकारे का काम हुआ था, लेकिन वहाँ के लोग क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया। मन नहीं फिराया तो प्रभु वापिस आके उनको उलाहना दे रहा है। उलाहना देते हैं क्या करें, किस वजह? हाय खुराजीन, हाय खुराजीन, श्रापित है तू खुराजीन के लोगों। और आगे, हाय बैतसैदा, तुम पर भी श्राप पड़ा है बैतसैदा के लोगों। क्यों? आगे, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा के देश में किए जाते, यदि सूर और सैदा के देश में किया जाता ना, तो टाट फोड़ कर हाँ, और रात में बैठकर वे कब के मन फिरा बोले लेते। कब के मन फिरा लेता। आज प्रभु हमारे मध्य में इतना खुराजीन और बैतसैदा में जितना आश्चर्य कर्म किया है, वैसे हमारे मध्य में प्रभु ने कितने सारे आश्चर्य कर्म किया। हमारे आंखों में हमने आश्चर्य कर्म को, प्रभु की महिमा को देखने के बावजूद आज हम मन नहीं फिराया, उसी मल में श्राप में जीवन जी रहे हैं, जिसके कारण प्रभु कहता है हाय तुम लोगों पर कि प्रभु के इतना बड़े काम को देखने के बावजूद भी तुम लोग पाप में जीवन जी रहे हो। श्रापित हो ऐसे लोग जो मालूम है प्रभु के काम को देखने के बावजूद भी क्या नहीं कर रहा है, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है। प्रभु कहता है यदि ये काम ना पूरा सैदा में मैंने किया नहीं है, लेकिन कर देता ना तो वहां के कब के लोग क्या हो जाता, मन फिरा देता। इसीलिए मालूम है आगे यहाँ के लोग जब मन फिराया, सूर और सैदा में चला गया, जहाँ मालूम है हालेलुया एक कनानी अन्य जाति विधवा थी, जिसके बच्चे में बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ा था ना, उसको जब प्रभु ने छुटकारा दिया, बाइबल बताती है मालूम है उस बैतसैदा में ऐसा मन फिराया, हाँ उस ससुर और सैदा में एक ऐसा मन फिराया उस व्यक्ति, उस लेडीज ने, बाइबल बताती है इस्राएल का सबसे बड़ा विश्वास करने वाली स्त्री बन गई। समझ गए? आज प्रभु हमारे आंखों के सामने आश्चर्य कर्म किया, फिर भी हम मालूम है अपने पाप से, अपने बुराई से, गलत चीजों से मन फिराकर प्रभु के रास्ते में नहीं चलते। ऐसा लोग श्रापित है। ऐसे लोग क्या है, हमारे जीवन में हमने प्रभु के काम देखा है, इसलिए अपने बुरे कामों से मन फिराकर प्रभु के पीछे चले। प्रभु के पीछे चले ना, तब प्रभु आपको निश्चित कभी क्या करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेगा उसी का 23 अध्याय 25 वचन 25 हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हाँ हे कपटी शास्त्री फरीसी। कौन है मन में शास्त्री और फरीसी? वचन का ज्ञाता, वचन का जानने वाला, वेद रहस्य जानने वाला। आप वचन जानने वाले हो चाहे कोई भी हो। हालेलुया। आगे क्या कहता है? हाय ऐसे लोग। आगे तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो ऊपर से मांझ लेते हो, परंतु वे हाँ भीतर अंधेर और हाँ, असंयम से भरे हुए हैं। भीतर क्या है? पूरा गंदगी भरा है। आज प्रभु की सच्चाई को जानने के बावजूद भी स्नो पाउडर क्रीम मस्त लगा रहे हैं, लेकिन अंदर का जीवन में कोई सुधार नहीं है। अपने आप को, चेहरे को, मालूम है अपने देह को बहुत सुधार रहे हैं, लेकिन अंदर के जीवन में कोई सुधार नहीं। ऐसे लोग भी श्रापित हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद भी बाहर में क्या कर रहा है, मस्त दिख रहा है, लेकिन अंदर का जीवन को फ्राई करके ऐसे लोग जो वचन को जानते हैं, ऐसा लोग भी क्या है, श्रापित। यदि आज हम वचन को जान करके अपने भीतरी जीवन को नहीं बदल पाए, भीतरी जीवन को साफ नहीं कर पाए, अलग भीतरी मनुष्य को बदल नहीं पाए, तो मालूम है हम कौन है? परमेश्वर के। आज जो कुछ हमने वचन सुना, इस वचन को सुन करके हम मन फिरा ले, और मालूम है हम अपने जीवन को तैयार नहीं तो हम क्या बन जाएंगे?
प्रभु के हमने आश्चर्य कर्म देखा है, प्रभु का अनुग्रह को देखा है। इस चीजों को देखकर हम केवल अपने बाहरी जीवन को प्रभु में बनाकर रखने वाले नहीं, संगति और प्रार्थना में आने वाले नहीं, परंतु हम अपने भीतरी मनुष्यता को सुधार कर एक पवित्रता के साथ जीवन जीने वाले बने। ऐसा यदि करेंगे हमारा जीवन श्रापित में नहीं रहेगा, आशीषित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग आशीषित होता है। लेकिन आज दुख का बात यह है कि मसीही लोग श्राप में जीवन जी रहे। क्यों? सच्चाई प्रभु का काम देखने के बावजूद भी मन नहीं फिराता है, वचन जानने के बावजूद भी अंदर भीतरी मनुष्यत्व को साफ नहीं कर रहा है, वचन जानने के बावजूद भी 10वां भेंट में प्रभु को धोखा देता है। हालांकि वचन जानने के बावजूद भी आज परमेश्वर के काम आलस्यता के साथ कर रहा है, वचन की सच्चाई जानने के बावजूद भी हालांकि परमेश्वर पर नहीं मनुष्य पर भरोसा रख रहा है। इसके कारण श्रापित हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है धन्य है वह मनुष्य जिसने यहोवा पर भरोसा रखा और जिसने हालेलुया अपना आधार परमेश्वर को माना। जो अपने जीवन में अपना सब कुछ मेरा आधार, मेरा चीज जायदाद, मेरा सब कुछ, मेरा प्रतिफल जो कुछ है मेरा परमेश्वर, इस बातों को जो जान लेता है हालेलुया, वो कभी भी श्रापित। अब्राहम को प्रभु ने कनान देश से बुलाया, हारान देश से कनान देश बुलाया था। कनान देश में पहुंच गया था वो। पढ़ना 12 अध्याय को पहले याद रखना, 12वें अध्याय में कनान देश में पहुंच गया जहाँ ये अब बेतेल नगर था। वहां बीच में आकर विधि बनाकर प्रार्थना कर रहा है। लेकिन मालूम है उस जगह में जब काल आ गया ना तो कनान देश को छोड़कर क्या हो गया? आ गया था। लेकिन जब वहां आया ना, प्रभु ने बोला था मैं तुझे आशीष दूंगा, प्रभु महान करूंगा तेरा नाम। अब मन से आकर उठ के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु देख मैं कनान देश में आ गया हूँ, जहाँ बोला था आ गया। अब तूने आशीष दूंगा बोला है तो दे, बच्चे दूंगा बोला है दे, हाँ तेरा नाम महान करूंगा तू कर। अरे प्रार्थना कर रहा है, तुझे क्या होगा? क्या हो गया मालूम है? भारी अकाल आ गया। आशीष दे तो प्रार्थना कर रहा है लेकिन भारी अकाल आ गया। लेकिन वापिस उसी बेतेल में आया, वापिस आया कनान देश में। और कनान देश में आया ना तो पढ़ लेना, खुलवा नहीं रहा हूँ। तो 15 अध्याय में प्रभु ने क्या बोला? मत डर बेटा, तेरा ढाल और प्रतिफल ना वो मालूम है अनगिनत कार्यकर नहीं है, अनगिनत संतान नहीं है, तेरा नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा वो नहीं है, तेरा ढाल और प्रतिफल ना। समझ गए? प्रभु उसको अपने लिए बुलाया। आप क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे आशीष देता है। प्रभु बोलता है आशीष का देने वाला मैं तेरे साथ, मैं तेरा साथ। हालेलुया। और जब इस बात को जब जान गया ना, इस बात को जान गया, 34 अध्याय को पढ़ लेना, प्रभु ने अब्राहम को सब बात में क्या किया। हालेलुया, हालेलुया। पहले परमेश्वर जब ये बात को मान लिया ना कि प्रभु ही मेरा प्रतिफल है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का कर्ता है ना, तो उसको अपने बेटे को जब बलिदान चढ़ाने के लिए बोला ना, हटा नहीं, बलिदान चढ़ाने के लिए निकल गया। क्योंकि वो जान लिया था मेरा प्रतिफल मेरा बच्चा नहीं, मेरा हालेलुया। जब हम जान लेंगे ना हमारे जीवन में हमारा प्रभु ही हमारा सब कुछ है ना, तो मालूम है जब धन दौलत हमारे जो कुछ प्रभु के लिए देने का पारी आएगा ना, पीछे नहीं हटेंगे, प्रभु के लिए चढ़ा देंगे। हालेलुया। अब्राहम अपने बेटे को चढ़ा दिया, क्यों? समझ गया मेरा प्रतिफल ये नहीं, धन दौलत अनुग्रह आशीष नहीं, मेरा प्रतिफल मेरा। आपका जीवन का सबसे बड़ा आशीष यही है, प्रभु आपके साथ। हालेलुया। प्रभु आपके सुख और दुख में खड़ा हुआ है। सुख और दुख में पैसे काम नहीं आएगा, पैसे मृत्यु से नहीं बचा सकता आपको, लेकिन प्रभु जब आपके साथ आपका प्रतिफल बन के खड़ा है, वो आपको मृत्यु से बचाएगा, आपको बीमारी से बचाएगा। इसलिए मालूम है अपने जीवन का आधार परमेश्वर को मान के चलिए और अपने बुरे कामों से मन फिराकर प्रभु की आज्ञाओं का क्या कीजिए। आइए हर एक जन अपने स्थान में खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करें और लोगों से बात करें।